आज हम पढ़ेंगे आधुनिक राजस्थान साहित्य की जो रचनाएं थी वो पढ़ेंगे और कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है और कौन से साहित्यकार थे और कौन सी श्रेणी का है और कितनी राशि इनको दी गई है और ये कहाँ के निवासी थे और साहित्य अकादमी कहाँ है और इसकी नोडल एजेंसी कहाँ स्थापित की गई, वर्तमान करंट को जोड़ते हुए हम सब देखेंगे ये सब है। और थोड़ा सा हम ये देखेंगे जो प्राचीन और मध्यकाल की कुछ रचनाएं रह गई थी, इम्पोर्टेंट जो परीक्षा में बार बार आती हैं वो है। और अमर सिंह दोहा ये केशवदास गाडव ने लिखी थी और शत्रुसाल रासू ये डूंगर सिंह शत्रुसाल बूंदी के थे। वज्रजैन सूरी और खेतसी साधु इन्होंने भाषा भारत लिखी थी, महाभारत का डिंगल भाषा में रूप इन्होंने लिखा था खेतसी जा साधु ने। और तो ये वेरी इंपॉर्टेंट दो थी ना, इसलिए बाकी तो मैं आपको जैन साहित्य जब पढ़ाऊंगी ना आपको, और जैन साहित्य और चारण साहित्य जब डिटेल से और पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट यहाँ आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए। वज्रसेन सूरी है ना ये भारतीयेश्वर बाहुबली घोर लिखी थी, जबकि शालिचंद्र सूरी है ना उन्होंने भारतीयेश्वर बाहुबली रास लिखी थी। इस कन्फ्यूजन को दूर कर देना, बाहुबली रास शालिचंद्र सूरी और भारतेश्वर बाहुबली घोर वज्रसेन सूरी ये दोनों ही चार जैन साहित्य हैं, तो इनमें कन्फ्यूजन मत करना। सबसे प्राचीन भारतेश्वर बाहुबली घोर है जो वज्रसेन सूरी ने लिखी थी, सबसे प्राचीन है। उसके बाद की ये शालिचंद्र सूरी जो भारतेश्वर बाहुबली रास है। और ये बता दिया भाषा भारत जो महाभारत का डिंगल अनुवाद किया था खेतसी साधु ने। मुरारीदास जसवंत जसो भूषण मुरारी दास है, एक मुरारी दान अलग है जो सूर्यमल मिश्र की जो कहानी थी ना वंश भास्कर उसका पूरा किया था, लेकिन ये मुरारी दास है। ये जोधपुर के राजा जसवंत सिंह सेकंड की जानकारी देते हैं। जसवंत जसो भूषण है ना ये किसकी थी, मुरारी दास की थी, मुरारी दान नहीं है। सदाशिव भट्ट राजविनोद बीकानेर के राजा कल्याणमल का दरबारी था, कौन था, सदाशिव भट्ट था। असाहित ये अभी RS ये मैन में आया हुआ प्रश्न है शायद 2015-16 में, तो हंसावली थी इनकी असाहित की। द्वारकादास भट्ट राग चंद्रिका जयपुर के राजा प्रताप सिंह का दरबारी कवि था ना, इसलिए इसको याद करना पड़ता है। द्वारिकादास भट्ट। जीवदर अमरसार या अमर रासो लिखी थी, मेवाड़ के अमर सिंह की जानकारी है जीवदर में। और सीताराम रत्नू जवान रासो मेवाड़ के जवान सिंह की था शासक उस समय। बख्तावर जी केहर प्रकाश है मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह का दरबारी कवि था बख्तावर जी, कौन था, बख्तावर जी। देखो स्पष्ट देख लेना आप, बख्तावर जी था ये स्वरूप सिंह के दरबार का विद्वान था। उसी तरह द्वारकादास भट्ट था ना ये प्रताप सिंह के दरबार था का जो था वो कौन था, विद्वान था। और सदाशिव भट्ट किसका था, कल्याणमल का था। इसको तीनों को मिला के याद करना, कल्याणमल के दरबार में विद्वान कौन थे, सदाशिव भट्ट थे। और द्वारकादास भट्ट कहाँ के थे, सवाई प्रताप सिंह जयपुर के थे ना वहाँ थे। और जीवदर अमर सिंह की जानकारी देते हैं, लेकिन बख्तावर सिंह थे ये मेवाड़ के स्वरूप सिंह के दरबारी कवि थे। अभी हम आधुनिक राजस्थान के राजस्थानी साहित्य है ना वो कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे जो LP टेसीटोरी थे ना उन्होंने राजस्थानी भाषा या बोलियों का वर्गीकरण किया था। आपको पता है मेवाड़ी मारवाड़ी नागरचोल ढूंढारी धावड़ी ढाडी भीली ये बोलियाँ कहाँ कहाँ हैं, तो इनको टेसीटोरी थे ना LP टेसीटोरी जो चारण साहित्यकार थे उन्होंने राजस्थान की साहित्य को दो भागों में बांटा था। एक तो था पश्चिमी राजस्थानी जैसे मारवाड़ी कहते हैं, एक था पूर्वी राजस्थानी जैसे ढूंढाड़ी, इन दो भागों में बांटा था। इसी के अंदर आएगी मारवाड़ की बोलियाँ और उपबोलियाँ शेखावटी वगैरह जो भी थी, मेवाड़ी थी जो भी उपबोलियाँ आएगी। और दूसरा पार्ट होगा जो मैंने आपको बता दिया जो मेवाड़ की वो ढूंढाड़ी में हाड़ौती भी आ जाएगी। पूर्वी राजस्थान की बोलियों में तोरावाटी भी आ जाएगी, मेवाती भी आ जाएगी, रागड़ी भी आ जाएगी, निमाड़ी भी आ जाएगी और खेराड़ी। ये सब दो भाषाओं में वर्गीकरण है वो नेक्स्ट पार्ट में पूरा मिलेगा आपको। अभी आज आधुनिक राजस्थान की जो खास इम्पोर्टेंट जो परीक्षा में आ चुकी हैं रचनाएं देखेंगे। अमरदान को उमरदान है अमरदान नहीं उमरदान, दारूरा दोष, अमलरा औगण, भजनरी महिमा, ये तीनों जो है ना ये तीनों किसकी है, अमरदान की। इन्होंने पाखंडी साधुओं की आलोचना की और उसकी छपनिया अकाल की भी जानकारी जो दी हुआ था ना उसका भी वर्णन किसने किया था, उमरदान ने किया था। फिर श्रीलाल नथमल जोशी एक बिंदनी दो बिंद, परनियोड़ी कुंवारी, आबे पटकी है ना ये विधवा विवाह पर आधारित है आबे पटकी, सबकड़ा और मेंदा कनीर और गुलाब, और धोरारो धोरी किसको कहा था उन्होंने, टेसीटोरी को कहा था। ये टेसीटोरी पे था LP टेसीटोरी पे धोरा का धोरी। आपको पता है चारण साहित्य लिखा था इन्होंने, ये पश्चिमी राजस्थान के ही रहे थे और बीकानेर के राजवंश में। और आबे पटकी विधवा विवाह पर आधारित थी। याज्ञवेंद्र शर्मा चंद्र इन्होंने सभी कहानियाँ सामंती अतीत पर लिखी थी, जितने भी सामंत थे ना उनकी अतीतों पर लिखी थी। हूँ गोरी किण पीवरी
खम्मा, अन्नदाता, जमारो, जनानी ड्योटी, मिट्टी का कलंक, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में अभी भी आया हुआ है। जोग संजोग और चांदा सेठानी, हजारों घोड़ों का सवार और मेहंदी के फूल। ये थे मेहंदी के फूल और इसकी कुछ दो स्टोरियां हैं, मैं आपको सुना दूं, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं, वीडियो बड़ा हो जाएगा। और इसकी भी है हूँ गोरी किरण पिवरी, दो भाइयों की स्टोरी है। तो अब नेक्स्ट में देखेंगे, कभी पूरा हो जाएगा, लास्ट वीडियो में आपको सारी सुनाऊंगी। कन्हैयालाल सेठिया, लील टॉस, धरती दोरारी, ये तो आपने कई बार सुना हुआ है। पाथल और पीतल इंपॉर्टेंट है, कन्हैयालाल सेठिया वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो पाथल इन्होंने किसको कहा था? महाराणा प्रताप को। पीतल पृथ्वीराज राठौड़। ये है ना, पृथ्वीराज राठौड़ किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में विद्वान थे पृथ्वीराज राठौड़। और ये हमेशा अपने मूंछों पे ताव लगाए रखते थे कि भाई, ये जब अकबर कहता था नहीं हमने पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया या पूरा हिंदुस्तान हमारे साम्राज्य में आता, लेकिन तब ये कहते कि मेवाड़ के राजा अभी नहीं झुके हैं, प्रताप नहीं झुका है, ऐसा कुछ ये हमेशा मूंछों पे ताव देते हुए यानी कि अकबर को सुना देते थे, व्यंग्य करते थे अकबर पे। तो ये कौन थे? पृथ्वीराज राठौड़ थे। मिंजर भी इसी की थी, निगर्त और कुमकुम, ये सब किसकी रचना है? कन्हैयालाल सेठिया की। अभी कन्हैयालाल सेठिया को पुरस्कार दिया गया है, कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार, सॉरी, है ना, कन्हैया 8वां पुरस्कार है कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार। किसको दिया गया है? सच्चिदानंद को दिया गया है, 2023 का, ये जनवरी में दिया गया है, जनवरी 2023 में दिया गया है। ये सच्चिदानंद है ना, ये केरल के हैं। इनको 2012 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था, राजस्थान का है ना, तो ये केरल के हैं, उनको दिया गया है। अच्छी तरह याद करना, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। कन्हैयालाल सेठिया को राजस्थान का रत्न भी मिला हुआ है, कन्हैयालाल सेठिया को, है ना। ये भी 2014 या 2007 में इनकी सॉरी डेथ हो गई थी। 16वें साहित्य महोत्सव था। देखो, पुरस्कार तो 8वां दिया है, कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार 8वां दिया है, लेकिन ये जो महोत्सव हुआ था ना जयपुर में, 16वां साहित्यिक महोत्सव, उसके अंदर दिया गया था। और इनको 11 लाख की पुरस्कार राशि दी गई थी। किसको? सच्चिदानंद को 11 लाख की राशि दी गई थी। और वर्तमान में जो साहित्य अकादमी है ना जयपुर में, उसकी नोडल एजेंसी कहाँ बनाई गई है? उदयपुर में बनाई गई है, याद रखना। ये भी इम्पोर्टेंट है। विजयदान देथा बीजी, इन्होंने फारसी वगैरह रूसी में बहुत कहानियाँ लिखी थी। और सॉरी, फारसी रूसी में इन्होंने नहीं, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखी थी। बातागरी फुलवारी, इनके 14 भाग थे। और ये इतनी फेमस है कि इनको ये बुक है ना, इनकी बहुत बड़ी, बाता की फुलवारी लिख दिया मैंने, या लिखना था बाता की फुलवारी, ये गलत हो गया, आप करेक्शन कर सकते हैं। और ये इसकी जो बुक थी ना दुविधा, इन दुविधा पे 2 फिल्में बनी हुई। एक तो 1971-72 में दुविधा फिल्म बनी थी, इन्हीं के नाम पे बनी थी। दूसरी बनी थी पहली, ये 2004-5 में शाहरुख खान के डबल रोल में बनी थी ना, तो वो थी पहली। 2 पिक्चरें इसकी बुक में बनी हुई है। चरणदास चोर है ना, उस पर ये चरणदास चोर, ये मूवी बनी है किस पर? खांजरिया चोर पे, खानरियो चोर नहीं तो खापरियो चोर, सॉरी, खापरिया चोर होता है ना, उस पर ये चरणदास चोर है ना, ये मूवी बनी है। लजवंती, स्वप्नप्रिया, अंतराल, बापू के 3 हत्यारे, अलेखू हिटलर, चौधराइन की चतुराइन और तीड़ो राव, मारो बदलो, इनको भी राजस्थान रत्न मिला था। किसको? विजयदान देथा को। इनको जो सरनेम है ना, इसको बीजीपी कहते हैं, क्या कहते हैं? बीजी। और उसके बाद है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, गजबन पानी ने चाली, उसी के अनुसार हम याद कर सकते हैं लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। ये राजसमंद की थी शायद रहने वाली, और इनका जो शादी हुई थी वो हनुमानगढ़ में हुई थी। गिर ऊंचा ऊंचा गड्ढा, यानी कि गिर ऊंचा गड्ढा, यानी कि गिर तो पहाड़ तो ऊंचा, और ऊंचा गड्ढा लिख लो तो गढ़ पे, यानी कि पहाड़ों पे है। केर चकवा बात और अमोलक बाता, मांझल रात, गजबन, मूमल और बगड़ावत अभी हमारे देवता आएंगे, उसके अंदर पूरी डिटेल से और सुनाऊंगी मैं आपको। राजस्थान प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष भी रही थी, रही थी ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत थी ना ये। और फांसी टैप थे ना, इनकी जीवनी लिखी थी। किसकी? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है ना, इनकी जीवनी लिखी थी। फ्रॉम पर्दा टू पीपल, यानी कि पहले जो पर्दा प्रथा होती थी, ये घूंघट में रहते थे, फिर ये पर्दे से कैसे बाहर आई और लोगों से कैसे मुलाकात की। और इन्होंने, जब आप राजतंत्र से लोकतंत्र में आते हैं ना, पर्दा प्रथा से राजमहलों से बाहर आते हैं, तो पर्दा प्रथा त्यागनी पड़ती है, तो इन्होंने त्याग दिया था, इसलिए इनके ऊपर ये बुक लिखी थी। और ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, कहीं कहीं सांसद, यानी कि सब कुछ इन्होंने राजनीति में भी भाग लिया था, इसलिए। नारायण सिंह भाटी, ओलियो यानी याद, ओलियो इसकी थी पुस्तक। और मीरा दुर्गादास परमवीर, ये नारायण सिंह भाटी है ना, ये जोधपुर के थे। और इन्होंने जो परमवीर जो मेजर शैतान सिंह थे ना, ये जोधपुर के जो से थे, उन पर ये लिखी थी पुस्तक। बरसारा बिगोड़ा डूंगर लादिया, बरसारा डिगोड़ा डूंगर लादिया, यानी कि जो काम कभी नहीं किया वो आज कर दिया इन्होंने, जो रेखाएं तोड़ दी या सीमाएं तोड़ना। जहूर खां मेहर,
राजस्थानी संस्कृति रा चित्राम अर्जुन आली आँख, अर्जुन आली नहीं, अर्जुन वाली कहते हैं, लेकिन ये राजस्थानी भाषा में ना, इसलिए उसको आली लिखते हैं। करनीदान बड़ी बहन जी, करनीदान बारठ है ना, इन्होंने लिखी थी। बड़ी बहन जी मंत्री जी की बेटी आदमिका सिंह। और शंकरदान सामोर, इनकी पुस्तक राजस्थान में राष्ट्रवाद का संचालन किया था शंकरदान सामोर ने। और अंग्रेजों की नीत और देश दर्पण, भागीरथी महिमा, सगती सुजस, इम्पोर्टेंट। अंग्रेजों की नीत मैंने कही 1857 की क्रांति में भी साथ लिखाया है। सीताराम लाल राजस्थानी शब्दकोश इनकी पुस्तक थी, इम्पोर्टेंट है। सत्यप्रकाश जोशी राधा बोल बारमली, ये दो पुस्तक थी। राजस्थानी साहित्य में युद्धों की महिमा मंडित किया गया, लेकिन राधा नामक कविता में राधा जी को कृष्ण से महाभारत युद्ध को रोकने की प्रार्थना करते हैं, इसलिए इस युद्ध विरोधी कविता कहा है। राधा है ना, इसको युद्ध विरोधी कविता कहा है। और राधा थी इसकी सत्यप्रकाश जोशी की, इनको अच्छी तरह याद रखना। बोल बारमली की महिला सशक्तिकरण का संदेश देती है बोल बारमली। ये राधा का प्रश्न आया हुआ है, देख सकते हो आप। ये प्रश्न देखोगे सूर्यमल मिश्र द्वारा लिखित वंश भास्कर किसने पूर्ण किया था? मुरारी दान ने। और वो मुरारी दास था अलग था, मुरारी दान अलग है ना। जसवंत जस वो जो पुस्तक थी ना, ये देखो मुरारी दान है। और जसवंत जसो भूषण है ना, ये मुरारी दास ने लिखी थी, वो जोधपुर के थे। और ये सूर्यमल मिश्र है ना, ये बूंदी के शासक कौन थे? राम सिंह द्वितीय। देखो 1857 की क्रांति के समय में भी राम सिंह द्वितीय कोटा के भी शासक थे और जयपुर के भी थे। और सूर्यमल मिश्र किसके दरबार में थे? वो भी राम सिंह सेकंड के दरबार में थे। कन्फ्यूजन नहीं होना। और निम्न में से कौन सा उपन्यास रागे राघव द्वारा लिखे थे? तो मिट्टी के कलंक, ये देख सकते हो, ये 2018 में आई थी। मैंने अभी बताया आपको, रागे राघव की पुस्तक नहीं पढ़ा है तो अभी आप आगे आ जाएगा। और बता दिया आपको मिट्टी के कलंक रागे राघव। और ये ना, ये पुस्तक आई थी, ये देखो 2016 में आया था, कॉलेज लेक्चरर में। बादली आई थी, ये राधा आया। सत्यप्रकाश जोशी है ना, तो इसके कौन थे? ये थे चंद्र प्रकाश देवल। राधा पुस्तक आई ना, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बता रही हूँ। और ये बादली भी दिखाएंगे आपको लास्ट में। ये क्या है ना, ये इन सबको क्या करना था? गलत सुमेलित करना था, ये इसकी नहीं थी। चंद्र प्रकाश देवल की कौन सी? ये राधा है। तो निम्नलिखित में राजस्थान के लेखक साहित्य पुरस्कार 2015, ये 2015 का हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कल हम देखेंगे कि जगरोती कहाँ की बोली थी, ढाडी कहाँ की थी, नागरचोल कहाँ है, दावड़ी कहाँ है। जब हम बोलियाँ पढ़ेंगे, जब LP टेसिटोरी ने एक तो ढूंढारी और पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी 2 भागों में विभक्त किया, इन 2 भागों की उपबोलियाँ कौन कौन सी, वो पूरा डिटेल से कल आपको वीडियो मिल जाएगा। मैंने यहाँ आपको शायद कुछ गलत बताया। देखो ये बादली है ना, ये चंद्र प्रकाश देवल ने नहीं लिखी थी, लेकिन राधा है ना, ये सत्यप्रकाश जोशी ने लिखी थी। बोल बारमली और राधा 2 पुस्तक किसकी थी? सत्यप्रकाश जोशी की थी। ये 2016 में आया था ना, इसलिए मैंने बता दिया, मुझसे कन्फ्यूजन हो गया था। और ये प्रश्न था ना, रागे राघव द्वारा लिखित नहीं पुस्तकें, तो मिट्टी के कलंक है ना, ये नहीं है। बाकी कब तक पुकारो, मुर्दों का टीला जो मोहनजोदड़ो पे लिखी थी, सीधा साधा रास्ता, ये सब रागे राघव की पुस्तक थी। मिट्टी के कलंक नहीं था, है ना। मिट्टी के कलंक किसकी थी पुस्तक थी? यादवेंद्र शर्मा चंद्र की पुस्तक थी मिट्टी के कलंक। और ये सूर्यमल मिश्रण बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी कवि थे। वंश भास्कर मुरारी दास ने इसे पूरा किया था। मुरारी दास जसवंत जस जासू मैंने बता दिया। वीर सतसई वीरता पर 702 लिखे थे उन्होंने वीर सतसई में। और बलवंत विलास, सती रासो, छंद मोरू, राम रजार, ये इनकी पुस्तकें थी। तो ये रागे राघव की पुस्तकें कौन कौन सी वो देख सकते हो। घरौंदे, मुर्दों का टीला, मोहनजोदड़ो पर आधारित, कब तक पुकारूं, आज की आवाज़ और काका। राजेश खन्ना को काका कहते थे, है ना, पता है आपको। तो ये सब इनकी पुस्तकें थी। ये परीक्षा में 2018 में असिस्टेंट प्रोफेसर में ये भी आया हुआ, मैंने प्रश्न बता दिए अभी आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट में LP टेसिटोरी के वर्गीकरण के अनुसार सारी बोलियां पढ़ा देंगे। फिर इसके लास्ट वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न दे देंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें।